क्या करूँ यार, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूँ ना मेरे दिमाग में कुछ जाएगा ना कभी गया है। 5-5, 10-10 घंटे पढ़ाई करता हूँ पर कुछ दिमाग में नहीं जाता। दिन रात एक कर दी मैंने पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। यही उम्र होती है जो हमें अपने लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है, नहीं तो आप पूरी तरीके से बिखर जाओगे। और उसमें देर भी नहीं लगती क्योंकि हमारा वक्त कैसे क्या निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। आपके पास ये दो ही ऑप्शन होते हैं कि कुछ करो अपनी लाइफ में जिससे कि आप खुश रहो या फिर बिखर जाओ। निखरना और बिखरना आपके हाथ में होता है। यह आपको 15-16 की उम्र में ही सीखना पड़ता है क्योंकि यही उम्र होती है जिसमें आप कुछ कर सकते हो अपने लिए। सबसे पहले तो आपको देर रात तक जागना नहीं चाहिए और उससे भी बड़ी बात आपका मोबाइल, उसके वजह से आप रात भर जागते रहते हो। रात भर किसी ना किसी के साथ बात करते रहते हो या फिर स्क्रॉल करते रहते हो। कब तक? हाँ, कब तक? खुद से पूछो, ये जो कर रहा हूँ ये सही है या गलत? आप वो करते हो जिसमें आपको खुशी मिलती है और उसका एक कारण है मोबाइल। आज दुनिया का सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई चीज़ होगी ना तो मोबाइल ही है। मोबाइल ऐसी चीज़ है जो हमारे बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आती है। अगर हम इसका गलत उपयोग करते ना, ये हमारी लाइफ बर्बाद भी कर सकता है। सबसे बड़ा असर तो इसका हमारी आंखों पर होता है और दिमाग पर भी। मोबाइल की ब्लू लाइट की वजह से हमारी आंखें बहुत ज़्यादा दुखती है और हमें मोबाइल यूज़ भी नहीं करना होता फिर भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं और हमारी आंखों पे ज़्यादा प्रेशर की वजह से हमारा सर दुखने लगता है और उसके वजह से हम देर रात तक जागते रहते हैं और हमारी नींद भी पूरी नहीं होती। और मेरे हिसाब से बहुत स्टूडेंट की यह समस्या होगी। अभी हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे। यह भी बहुत लोगों की समस्या है कि हम सुबह जल्दी उठना तो चाहते हैं पर उठ नहीं पाते। सुबह उठना हमारा सपना ही बन के रह जाता है। इसके ऊपर तो आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सुबह आप जो भी पढ़ोगे वो दिन और रात के मुकाबले बहुत ही अच्छा होगा। तो इसका सोल्यूशन है कि आपको रात को ज़्यादा नहीं खा के सोना चाहिए। कुछ हल्का खाओ जिससे कि आपको पेट को लगे कि आज कुछ अच्छा गया पेट में और अच्छी नींद भी आएगी आपको। सबसे बड़ी दिक्कत है स्टूडेंट की कि वो नींद अपनी पूरी नहीं कर पाते। 7 से 8 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी चाहिए, नहीं तो आपका कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई भी काम। सुबह उठ के सबसे पहले आप अपनी आंखें अच्छे से धो लो, फिर थोड़ा टहल लो, उसके बाद चाय या फिर कॉफ़ी पी लो। इससे आपको नींद भी नहीं आएगी। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। 1 से 2 घंटे पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करने के बाद आप एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से आपका अच्छा खासा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा। एक रूम में बैठ जाओ जहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। कुछ भी ना सोचते हुए पूरा ध्यान अपनी सांस पे लगाओ। किसी के बारे में भी नहीं सोचते हुए आपको पढ़ाई में अगर पीएचडी करनी है ना तो ये सब तो करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है ना तो ये करो। उसके बाद 1 घंटा और पढ़ लो। उसके बाद आपका दिन शुरू होगा। मैंने पहले ही बताया, सबसे बड़ा कोई आलस का कारण है ना तो वो खाना है। अपनी डाइट को पहले सुधारो। दिन भर में आपको एनर्जेटिक रहना है ना तो अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छा खाना खाओ, जिससे आप पूरे दिन में एनर्जेटिक रहो और आपको आलस भी नहीं आएगा और आप अच्छा कंसंट्रेट कर पाओगे। इसीलिए खाना आपको अच्छा ही खाना है। और सबसे बड़ी बात पे मैं बोलना चाहूँगा जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना। 15 और 16 की उम्र में आजकल के बच्चे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाते हैं। तो क्या होगा इससे? वो बोलते हैं ना स्कूल वाला प्यार। इसी उम्र में बच्चे गलती कर बैठते हैं। उस वक्त पे कोई उनको पढ़ाई नहीं करनी, उस वक्त बच्चे अपनी लाइफ की ऐसे तैसी करने में लगे रहते हैं। इसका सीधा असर उनके पढ़ाई पे होता है। ना उनको इधर की दिखती है ना उधर की दिखती है, बस लगे रहते हैं। दिन रात फ़ोन पे लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य सोशल मीडिया पे चैटिंग करते रहते हैं, अपने लाइफ की ऐसी तैसी करने में लगे रहते हैं। उसके बाद अब बात आती है ब्रेकअप की। किसी एक का जब मन भर जाता है ना, वो किसी दूसरे के पास चला जाता है मुँह मारने के लिए और उस ब्रेकअप की वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। दिन रात बस यही सोचते बैठे हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया। वो हो गया तेरे साथ, अब क्या दिन रात बस यही सोचते बैठेगा? ये जो तू कर रहा है ना ऐसा ही है क्या? सबसे पहले तो ये बता, तुझे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए, अपने पूरे लाइफ के लिए। सब चीज़ें छोड़ दे जो तेरे पढ़ाई के बीच में आ रही है।
मोबाइल, लड़की, जो भी चीज़ें हैं तेरे लाइफ में, जो भी पढ़ाई के बीच में आ रही है उसको छोड़ दे अभी और निकाल फेंक उस चीज़ को अपनी लाइफ से। अच्छी चीज़ों को अपना, सब कुछ भुला के अपना पूरा दिमाग पढ़ाई पे लगा। बहुत कुछ करना है तुझे लाइफ में अपने माँ बाप के लिए। ये गलत चीज़ें जब तक तू अपने लाइफ से नहीं निकलेगा तब तक तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आज से ही गलत चीज़ें छोड़ दे और अच्छी चीज़ों को अपना।